नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। योगेंद्र तिवारी को जमानत, हाईकोर्ट से योगेंद्र तिवारी को जमानत आज मिल गई है। ईडी ने गिरफ्तार किया था योगेंद्र तिवारी पर शराब और बालू के धंधे से अवैध उगाही करके उस पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा था। बड़ा बालू माफिया और शराब माफिया माना जाता है योगेंद्र तिवारी को, लेकिन आज जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने योगेंद्र तिवारी की बेल स्वीकृत कर दी है और योगेंद्र तिवारी अब जेल से बाहर निकलेगा। देखिए, ये ग्राफिक्स दिखाते हैं पहले आपको योगेंद्र तिवारी पर। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं योगेंद्र तिवारी की। झारखंड हाईकोर्ट ने आज योगेंद्र तिवारी को जमानत दे दी है। 2023 में गिरफ्तारी की गई थी। 40 करोड़ के शराब घोटाले का आरोपी है योगेंद्र। तो झारखंड हाईकोर्ट से आज योगेंद्र तिवारी को जमानत मिल गई है। योगेंद्र तिवारी की सत्ता में हनक मानी जाती थी। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश का करीबी माना जाता है योगेंद्र तिवारी को। योगेंद्र तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी है। शराब, बालू के साथ साथ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट के काफी सारे मामले योगेंद्र तिवारी के सामने आए हैं। तकनीकी खराबी कुछ आ गई है। ग्राफिक्स हम आपको अभी दिखा नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रयास करेंगे कि आपको दिखाएं ग्राफिक्स। हम पीसीआर की टीम काम कर रही है। तब तक रुक करते हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, योगेंद्र तिवारी को आज जमानत मिल गई है। योगेंद्र तिवारी बालू माफिया, शराब माफिया के तौर पर झारखंड में गिनती होती रही है और ऐसा आरोप है, ईडी ने जो चार्जशीट किया है, 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है और योगेंद्र तिवारी ने शराब और बालू से किए गए अवैध उगाही से मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया है। आयुष, अभिषेक, देखिए, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि न सिर्फ बालू, बिल्कुल, बल्कि इसके में जो योगेंद्र तिवारी हैं वो जमीन भू माफिया के रूप में भी सक्रिय रहे हैं और बालू और कह सकते हैं जमीन और जो अन्य चीजों का जो पैसा है उन्होंने शराब में लगाया। 19 जिलों का जो है टेंडर थोक विक्रेता के रूप में जो है टेंडर हासिल किया और उसी को जो कहीं ना कहीं ईडी जांच कर रही थी। 23 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, अक्टूबर महीने के पिछले साल जो है उसकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद वह 14 दिनों तक रिमांड में रहा था। और ये समझिए अभिषेक कि उसका कनेक्शन प्रेम प्रकाश, जो पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश है, उससे भी उसका कनेक्शन रहा है। और मैं आपको यह भी याद दिलाते चलूं कि जो मौजूदा झारखंड में जो एक्साइज पॉलिसी है, जो उत्पाद का जो पॉलिसी जो यहाँ पर लागू है, वो छत्तीसगढ़ के तर्ज पे है। और जब छत्तीसगढ़ में जब शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही थी तो उत्पाद सचिव और बता दें आपको आयुक्त को नोटिस जारी किया गया था, पूछताछ की गई थी। मैं आपको अच्छे से याद दिला दूं कि जो उत्पाद सचिव जो उस समय, आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। पहले एक बार दर्शकों को योगेंद्र तिवारी केस की पूरी हकीकत दिखा देते हैं। कौन है योगेंद्र तिवारी, किस तरीके से अंजाम दिया था। शराब और बालू माफिया योगेंद्र तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत। शराब और बालू से अर्जित 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का ईडी ने किया चार्जशीट। 40 करोड़ के शराब घोटाले में योगेंद्र है आरोपी। शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई धाराओं के तहत ईडी ने किया था गिरफ्तार। सत्ता के गलियारे में प्रेम प्रकाश के करीबी के तौर पर रही है योगेंद्र की हनक। 2021-22 में इसे शराब के थोक व्यापार का ठेका मिला था। 19 जिलों के थोक शराब व्यापार के लिए एक जिले के एक ही बैंक से बनाए गए थे डिमांड ड्राफ्ट। सत्ता के पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश का करीबी माना जाता है। 23 अगस्त 2023 को ईडी ने इससे जुड़े 32 ठिकानों पर रेड की थी। 19 अक्टूबर 2023 योगेंद्र तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
22 अप्रैल को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। शराब और बालू का माफिया है योगेंद्र तिवारी। 14 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति अर्जित करने को लेकर चार्जशीट हुआ है। 40 करोड़ के शराब घोटाले में आरोपी है योगेंद्र। और हमारे सहयोगी आयुष हमसे जुड़े हुए हैं। आयुष, 14 करोड़ से ऊपर का खेल, 40 करोड़ के शराब घोटाले में कई बड़े सफेद पोशों का नाम भी सामने आया था, लेकिन योगेंद्र पर जाकर ही जांच जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सुस्त हो गई है, रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है और आज योगेंद्र को भी जमानत मिल गई। आयुष जी बिल्कुल, देखिए जमानत जरूर मिली है, लेकिन जो आरोप हैं वो कह सकते हैं कि वो खत्म नहीं हुए हैं। और मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से आप अभिषेक बता रहे हैं कि जो ये शराब घोटाला है झारखंड में, ये शराब घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी। आपको मैं याद दिला रहा था कि जब छत्तीसगढ़ घोटाले की जांच, शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही थी, तो उत्पाद सचिव, झारखंड के उत्पाद सचिव और आयुक्त को कहीं ना कहीं नोटिस जारी कर छत्तीसगढ़ के ईडी कार्यालय बुलाया गया था। उस समय उत्पाद सचिव के रूप में विनय कुमार चौबे थे और जो उत्पाद आयुक्त थे वो करण सत्यार्थी थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो मौजूदा झारखंड में जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी लागू है, वो झारखंड के छत्तीसगढ़ के तर्ज पे है। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जब 14 दिनों की रिमांड पर कुल विभिन्न तरह से कह सकते हैं कि 14 दिनों की रिमांड ली गई थी योगेंद्र तिवारी की, तो कई तरह के जो है खुलासे ये हुए थे। जब चार्जशीट दाखिल हुआ तो उसके जो अकुत संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति उसने अर्जित की है, उसका खुलासा जरूर हुआ है, लेकिन इसमें कई सफेद पोश है जिनका नाम सामने आना भी बाकी है। और मैं आपको यह भी बताते चलूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर जब सुनवाई करते हुए उन्हें जो जमानत दी है, उस जमानत की का आधार यह है कि जो पीएमएलए की धारा जो आपको बता दें 14 है, उसके तहत कहीं ना कहीं वो पूरी अहर्ता जो है वो पूरी करते हैं। मतलब लगभग जो ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किए हैं उनके, उस आधार पर लगभग 1 साल से ज्यादा का समय उन्होंने जेल में काट लिया, इसलिए उन्हें बेल मिला है। उन्हें कहीं ना कहीं आरोपों से कह सकते हैं कि बाहर नहीं किया गया है। और रही बात जांच सुस्त होने की, तो कह सकते हैं कि बीच में ईडी ने कई जमीन घोटाले की जांच कर रही थी, इस कारण कहीं ना कहीं ये 2 जांच आसपास कह सकते हैं चल रहा था। इस बीच में सुस्त जरूर हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप कह सकते हैं कि अभी योगेंद्र तिवारी बाहर आया है, तो बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं उसकी सक्रियता होगी। सक्रियता के बाद ईडी भी जरूर सक्रिय होगा और जाकर कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ सकती है। जी अभिषेक, निश्चित तौर पर कार्रवाइयां होंगी और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, तेजी से कार्रवाई हो रही है। शराब घोटाले की अगर बात करें तो जो छत्तीसगढ़ सिंडिकेट की आपने बात की थी, आपको बता दूं आयुष की राज्य की शराब पॉलिसी पता नहीं कितनी बार और बदलेगी। अब एक बार और बदलने की तैयारी है, फिर से एक बार शराब का कारोबार निजी हाथों में जाना है और फिर से ऐसे बिचौलिए हावी होंगे जो 19 जिलों के थोक शराब व्यापार का एक ही जिले के एक ही बैंक से ड्राफ्ट बनवाएंगे, लेकिन इनकार कर जाएंगे। यह खेल है शराब का और इसमें कौन कितनी बाजी मारता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद आयुष आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।